नमस्कार मित्रों, संस्कृत शौर्यम ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं बहुत दिन से आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो सका, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। संस्कृत के सेवा के लिए मैं तत्पर रहता हूं और उसी तत्परता ने हमें किसी दूसरे क्षेत्र में खींच ले गया। जो आप देखते होंगे कि मैं इस समय फेसबुक लाइव भारत के सभी प्रतिष्ठित गुरुजन, पूजनीय, प्रातः स्मरणीय सभी गुरुजनों का इसमें संस्कृत शौर्यम फेसबुक लाइव व्याख्यान में मैं व्यस्त था और इसी में मैं संस्कृत अपना ऐप्स भी बनवा रहा था, उसी पे कार्य चल रहा था और वो भी मेरा पूर्ण हो चुका है। 1 महीने पहले पूर्ण हो चुका है, उसमें मैं इस समय क्लास ले रहा हूँ। तो बच्चों का भी फ़ोन आ रहा था कि सर आप क्लास नहीं ले रहे हैं। नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ। मेरा 50% तक पाठ्यक्रम टीजीटी का पूरा भी हो चुका है। मैं उसमें करता हूँ, टेस्ट भी वहाँ पर है, मैं मॉडल पेपर भी तैयार करके मैं सभी बच्चों को उपलब्ध करा रहा हूँ। तो बार बार बच्चों की एक समस्या उत्पन्न हो रही थी कि सर हम लोग का जो विज्ञापन भी आप देखे होंगे, विज्ञापन भी आ गया। तो इसी विज्ञापन को लेकर के बच्चे बहुत खो में थे। हमारे पास बहुत फ़ोन आ रहा था कि सर जो मीडियम है, इस मीडियम को चेंज कर दिया गया है और यह आप विज्ञापन के 11 नंबर पर जब देखेंगे तो वहाँ दिया गया है कि आप जो हिंदी मीडियम है या लैंग्वेज जो है, जो लैंग्वेज के पेपर होंगे, जो परीक्षाएं होंगी टीजीटी की, उसमें क्या होगा कि यदि हिंदी का है तो हिंदी मीडियम में, इंग्लिश का आता है इंग्लिश मीडियम में, उर्दू का उर्दू मीडियम में, संस्कृत का संस्कृत मीडियम में होगा। इसके पूर्व जो होता था संस्कृत का पेपर हिंदी मीडियम में बनता था। तो वहाँ जो हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे थे, जो हिंदी बच्चे बीए में करते थे, जो महाविद्यालयों से पढ़ते थे, जिसका मीडियम संस्कृत नहीं था, जो शास्त्रीय आचार्य नहीं करते थे, उनके लिए भी थोड़ी सरलता होती थी। उनका यदि अनुवाद सही नहीं है, पद पदार्थों से अर्थ निकालना नहीं जानते थे, तो उनके लिए थोड़ा सरलता थी। लेकिन इससे होने से बहुत बच्चे उहापोह में हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। उसको तो भाई लगता है, तो ऐसा उहापोह की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि इसके पहले भी यदि आप स्नातक परास्नातक किए हैं तो आप यूजीसी नेट की परीक्षा जब देते हैं, वहाँ पर भी मीडियम क्या होता है कि वहाँ संस्कृत होता है और सभी बच्चे बहुत सरलता से निकाल ले जाते हैं। और देखिए बहुत बच्चे निकालते भी हैं, सिलेक्शन भी होता है, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन नहीं है। आप जैसे रामः पुस्तकम पठत, आप जानते हैं वो क्या अर्थ होगा। बाणभट्टस्य पितु नाम किम, आप जानते हैं, अर्थ समझ में आ रहा है। कालिदास रचना कह, आप जानते हैं कह कचन रचना कह। वृत्ति रचना था कह ग्रंथ आगच्छति, आप जानते हैं। इस प्रकार से जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको बहुत डरने की आवश्यकता नहीं। बच्चे बहुत डर गए थे कि सर, बहुत फोन आ रहा था, सर मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा, हम लोग का मीडियम हिंदी है, संस्कृत में कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। हाँ, ये देखिए कुछ कठिनता तो होगी क्योंकि इंटरव्यू समाप्त कर दिए गए। जैसे आप जाते थे हिंदी पढ़ते थे, फट से मार देते। अब आपको थोड़ा 1 मिनट समय देना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जब आप अधिक से अधिक चिंतन करेंगे, कोई मिस्टेक ना हो सके, आप उसको अच्छे से अर्थ निकालना होगा, 1-2 बार पढ़ना होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को कर सके। अधिक से अधिक मॉडल पेपर को, संस्कृत मीडियम में मॉडल पेपर को सॉल्व करें, तभी होगा। और आप देखिए, ये तो परीक्षा के समय का काम है। अभी आपको बहुत डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपको टेस्ट पे अधिक ध्यान देना है। अधिक से अधिक टेस्ट को पढ़िए। सभी ग्रंथों का जो है पद पदार्थों का अच्छे से बोध होना चाहिए। अच्छे से आप नोट्स को अध्ययन करें, श्लोकों का अध्ययन अच्छे से करें। पूरे ग्रंथों का आप अनवरत पाठ करते रहें। जब अनवरत पाठ करते रहेंगे तो आप अध्ययन करते रहेंगे, तो आप इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जहां भी प्रश्न आएगा 1-2 बार पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे। क्योंकि इसके पहले आप टेट भी परीक्षा दिए होंगे। टेट में भी मीडियम क्या होता था, कभी कभी हिंदी मीडियम, कभी कभी संस्कृत मीडियम देता था। वहाँ भी बच्चे जो हिंदी मीडियम के बच्चे थे, जो हिंदी के बच्चे होते, जो इंग्लिश के होते, जो रेयर केस में रख लेते थे संस्कृत, वो भी बच्चे पास कर जाते थे, कोई समस्या नहीं होती। तो आपका विषय संस्कृत है, तो इसमें आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 1-2 बार पढ़ेंगे। देखिए, जब भी आपके अंदर कठिनता आती है, मार्ग कठिन होता है, तो वो कठिनता में लोग अपना रास्ता बना लेते हैं। उसी तरह आप भी अपना रास्ता बना लेंगे। और आपके साथ मैंने देखिए कुछ दिन के समय के लिए मैं बाहर, भाई ठीक है, आपके साथ लाइव नहीं आ पा रहा था, ये मेरी गलती थी। मैं कुछ संस्कृत सेवा के लिए था उसमें। और आप यदि मेरा कार्य को देखना चाहते हैं तो आप गूगल पे sanskritsauriyam.com डालें। आप वहाँ से भी देखें कि पूरा बहुत स्टेप से आप कॉन्फ्रेंस में जाएं। पूरा जितने गुरुजनों का, सम्मानित गुरुजनों का है, भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों का सभी व्याख्यान सुन सकते हैं। वहाँ से मैं ग्रंथों का, काव्य प्रकाश है, ध्वन्यालोक, रस गंगाधर,
आप जो लघु सिद्धांत कौमुदी भी आप पढ़ना चाहते हैं, पूरे ग्रंथों का आप पंक्ति से अध्ययन वहाँ से आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं कंटिन्यू इसमें लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में मैं इसी कार्य में व्यस्त था, वेब्स बनवाने में भी। और इसके बाद जो क्लास चाहता हमारे धीरे धीरे अपने प्रत्येक 1-2 क्लास मैं टीजीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार मैं लेता था। तो मैं जानता था कि कुछ संशोधन होंगे इस पाठ्यक्रम में, और देखिए संशोधन मीडियम, कुछ तो संशोधन नहीं किया कि मीडियम में संशोधन कर दिया। तो स्वाभाविक होता है कि जब आ जाने के बाद भी मैंने अपने सिलेबस को लेकर के, जो महत्वपूर्ण सिलेबस था उसको पूरा करता, कि जो चेंज होने पर भी वो चीज़ मैटर पड़ा रहे। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं कंटिन्यू क्लास में रहूँ। यदि आपको ऐप से यदि डाउनलोड करना है, मेरा ऐप्स डाउनलोड करके भी आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर में संस्कृत शौर्यम डालेंगे, वहाँ से आ जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। पूरा बहुत सरलता से आप बनाया गया, वहाँ एक एक चीज़ अलग, टेस्ट अलग दे सकते हैं, पूरा वीडियो अलग से देख सकते हैं, पूरे पाठ्यक्रम के वीडियो को देख सकते हैं, आप वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। तो आप जब एक चीज़ है, देखिए पहले सावधानी से आप अपने फार्म को भर लीजिए। भरने के बाद आप कंटिन्यू अधिक से अधिक आप टेस्ट पे ध्यान। लॉकडाउन में देखिए कहीं भी कोचिंग जाने की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठे पढ़ें। इतना अच्छा मैटर हर जगह आपको मिलता जा रहा है, जहाँ भी आप, ऐसा नहीं कहते मैं आपको कर रहा कि मेरे क्लास में पढ़ें, आप जहाँ भी अच्छा लगे आपको सिलेक्शन लेने से मतलब। और देखिए जब इंटरव्यू यहाँ इस आप विज्ञापन में देखे होंगे कि इसमें टीजीटी में इंटरव्यू समाप्त कर दिया गया है। जब इंटरव्यू में टीजीटी समाप्त कर दिया गया तो आपको स्वाभाविक है कि मेरिट चढ़ेगी, कंपटीशन बढ़ेगा। जहां पहले क्या होता था कि यदि 120 मिनट जाती थे तो 120 क्वेश्चन करने वाला बच्चा वो बाहर हो जाता था, 117 क्वेश्चन करने वाला बच्चा सिलेक्शन पा जाता था। अब ऐसा नहीं है, क्योंकि रेयर केस में उनका इंटरव्यू खराब हो जाता था 120 वालों का, तो वो लोग बाहर हो जाते थे। अब ऐसा नहीं, मौका उसी को मिलेगा जिसका क्वेश्चन अधिक होगा। तो कंपटीशन बढ़ना स्वाभाविक है। पहले मौका रहता था, आशा बनी रहती थी, चलो मैंने इंटरव्यू दिया है, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, वह अफवाह में लोग रहते थे। अब तो वहाँ से पूरा के पूरा आपका संभावनाएं ही खत्म हो जाती हैं। मेरिट निकला, सिलेक्शन यस नो, यस नो, आप एक ही बार में यस नो। इसलिए आपको अधिक से अधिक अब मेहनत करने की आवश्यकता है। देखिए होता था क्या कि जैसे आप इलाहाबाद हैं, बनारस हैं, बड़े बड़े शहरों में, वहाँ आपको कोचिंग का साधन मिल जाता था, बच्चे सिलेक्शन पा जाते थे कि मैं अच्छी संस्थाओं से कोचिंग से पढ़ लिया। अब ऐसी बात नहीं है, कोई कोचिंग से आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब ऑनलाइन मीडियम से मेरे वीडियो को शहर में भी पढ़ सकते हैं, गांव का भी बच्चा पढ़ सकता है। गांव का बच्चा भी आपको देखें तो आपका वीडियो प्ले स्टोर से जो बच्चा शहर का पढ़ने वाला वहीं बच्चा, इतने अच्छे अच्छे। और हमारे इसमें प्ले स्टोर में जाएंगे 3 ऑप्शन है, आप एक ही वीडियो को, जो एक किराता जुनिया में यदि आप पढ़ें, मेघदूतम पढ़ें, कोई ग्रंथ पढ़ें, आप उसको 3, जब आप 3 स्टेप में पढ़ते हैं, आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं, इतना बृहद अच्छे से नोट्स बना करके वहाँ डाला गया है कि आप उस नोट्स को भी पढ़ सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, और उतना जितना हमने पढ़ाया उसका टेस्ट भी मैं तुरंत लेता हूँ। आप वही नीचे आप क्लिक करें टेस्ट पे, तो जितना हमने पढ़ाया आपको टेस्ट भी उसका तुरंत दे लेंगे। तो सोचिए यदि आपको टेस्ट दे लेंगे, आप पहले नोट्स को एक बार पूरा पढ़ लीजिए, जो मैं पढ़ाऊंगा उसका नोट्स को पूरा पढ़ लीजिए। नोट्स पढ़ने के बाद आप वीडियो देख लें, जो नोट्स में नहीं समझ आया वीडियो में उसको समझ लें। टेस्ट और वीडियो पढ़ने के बाद जब आप टेस्ट देंगे तो सोचिए, जब 3 स्टेप में कोई भी परीक्षा होती है, जब 3 स्टेप में तो कोई भी कोई क्वेश्चन संशय में नहीं रहेगा, सभी संशयात्मक क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएंगे। परीक्षा में जब 3 स्टेप पे जाएंगे तो कोई भी परीक्षा में, कोई भी कैसी भी परीक्षा हो, कितना कठिन से कठिन क्वेश्चन पूछता हो, आप उस परीक्षा को सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा दावा है। जिस प्रकार से मैंने काम जानता था कि सिलेबस जब इंटरव्यू होगा, खत्म होगा तो इसमें कंपटीशन बढ़ेंगे, मैं इसी के तैयारी में मित्रों, मैं कंटिन्यू 6 महीने से मैं लगा था कि जब भी परीक्षा हो तो उसमें मैं अच्छे से आप लोग के सामने प्रस्तुत कर सकूं। क्योंकि देखिए संभावनाएं हैं, आपको परिश्रम करना है, कि पूरा के पूरा परिश्रम आपके साथ मैं भी करता हूं। आपके साथ जितना भी बैठ करके मैं आपको मैटर देने का प्रयास करता हूं, मैं प्रत्येक क्लास में हमेशा आप देखेंगे तो एक एक वीडियो में मेरा एक पूरा व्याख्यात्मक चलता है। कोई भी क्वेश्चन आपको सरल से सरल, कठिन से कठिन भी मैं आपको समझाने का अच्छे से प्रयास करता हूं। जो कठिन भी क्वेश्चन है, जैसे सरल क्वेश्चन जो होते हैं वो तो स्वाभाविक सभी बच्चे समझ जाते हैं। कठिन जो बच्चे होते हैं, गांव के बच्चे जल्दी समझ नहीं पाते थे, जो रूरल एरिया से आते थे उनको समझ में नहीं आता था, वो बच्चे बाहर हो जाते थे कि नहीं संस्कृत कठिन। आज का ऐसा नहीं, आज रूरल एरिया का भी और शहर के एरिया का भी बच्चा वो फाइट में आ गया है।
तो लोग फाइट से, अब पहले क्या होता था, लोग शहर में जाकर कोचिंग करते थे, वो सब नहीं है, संभावनाएं हैं अब ऐसा नहीं कि मैं शहर में हूँ तभी आपके टीजीटी पीजीटी निकाल सकता हूँ, ऐसे नहीं है। आप ये रूरल एरिया में हैं, ग्रामीण एरिया में हैं, अब आप ऐसी टेक्नोलॉजी के एरिया है कि आप अपने घर पे भी आप बैठ कर पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। ईमानदारी से यदि आप समय देते हैं तो इतनी सीटें आई हैं, बम्पर सीटें आई हैं कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, यदि आप ईमानदारी है तो आप बना लें कि नहीं, इस बार हमें टीचर बनना है, राष्ट्र की सेवा करना है, राष्ट्र के उत्थान में अपने ज्ञान की परंपरा से आप ज्ञान को दे करके राष्ट्र के विकास करना है। इस क्षेत्र के इस उद्देश्य के साथ आप हमेशा परिश्रम करते रहें, जो क्योंकि देखिए, जब भी आप परिश्रम करें, एक बार अपने भविष्य के बारे में ज़रूर सोचें। एक बार यदि आप अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं तो वो आपको हमेशा वो ऊर्जा देगा, वो शक्ति देगा कि आप जब अपने एक बारे में, क्योंकि देखिए यही आपका एक बार परिश्रम, यदि आप एक बार परिश्रम कर लेते हैं, जीवन में देखिए दो पार हमेशा आता है, एक उतार एक चढ़ाव हमेशा आता है, एक सुख एक दुख जरूर आता है। यदि आप पहले क्या करिए, पहले यदि आप सुख भोग लेंगे तो कष्ट तो आपको भोगना ही है। कब? यदि आप शादीशुदा हैं तो आप तो समझते हैं कि कौन कष्ट है, अर्थ बिना क्या कष्ट है, तो आप तो जानते ही हैं। यदि शादीशुदा नहीं हैं, विवाहित नहीं हैं, तो जानते ही ये आपका सुख है। इसी सुख को, क्योंकि माता पिता कपड़ा दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, इसका उपयोग करें, क्योंकि माता पिता किस परिश्रम से पैसा देते हैं वही जानता है अपने माता पिता से। जब आप जिम्मेदारी जब आपके कंधे पे आएगी, तो जब 1 रुपये कमाना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा क्या कष्ट होता है, अर्थ के बिना जीवन क्या होता है। इसलिए मित्रों, मैं बार बार हमेशा भी कहता हूं कि आप हमेशा अनवरत परिश्रम करते रहें, जब तक आप अपने लक्ष्य पे प्राप्त न हो जाए। ईमानदारी से परिश्रम करें, क्योंकि जो भी ईमानदारी से आज तक हमने देखा है, क्योंकि आप तो हमारे बारे में बहुत जानते होंगे कि जितने भी ईमानदारी से होंगे, हम भी जानते हैं कि ईमानदारी जो भी परिश्रम किया है कहीं ना कहीं सिलेक्शन पाया है। ऐसा नहीं, मैं बहुत लोगों को सिलेक्शन दिया हूँ, क्योंकि जो बहुत भटक रास्ते गए थे, उन लोग के भी मैंने ला करके लाइन पे खड़ा करके उनको रिसर्च करवाया है, पीएचडी करवाया है, असिस्टेंट प्रोफेसर तक जा करके लोग बने हुए हैं। तो मैं बहुत ताम झाम में नहीं रहता हूँ, मैं सामान्य सबको परिश्रम कराना, आप परिश्रम करते रहें, हम अपने परिश्रम के साथ रहते हैं। क्योंकि हमारे पास भी देखिए ऑनलाइन क्लास होते हैं, सभी बच्चों का फ़ोन आता रहता है, मैं गाइडलाइन करता रहता हूँ। तो आप यदि लोग बहुत कहते हैं सर आप ऐप से बताया, आप हमें बताए नहीं, तो देखिए सही बात, हमको बताने की आवश्यकता नहीं थी, कि बहुत बच्चों का सर हमें बता दें कैसे कैसे चलाना है, तो उसको भी चलाने का भी हम अगले वीडियो में हम बता देंगे कि उसको कैसे चलाना है। आप पहले एक बार ट्रायल कर लें, देख लें, यदि आप नहीं होगा तो मैं अगले कमेंट बॉक्स में आप लिख दें कि सर हम लोग को उसको समझा दिया जाए। जिसको जिसको समस्या होगी फिर हम एक वीडियो बना देंगे कैसे ऐप्स को चलाना है, कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। इसलिए मित्रों, बहुत आप संस्कृत मीडियम को लेकर के बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ग्रंथों को, टेक्स्ट बुकों को अधिक से अधिक, आप हमारे नहीं होगा तो संस्कृत शौर्यम टीजीटी बुक पिछले बार उसका बहुत अच्छा क्वेश्चन गया था, आप उसको लेकर के आप अध्ययन करें।